गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 10th जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहले वीडियो में हम लोग आनुवंशिकी जैव विकास में पहला बेसिक चीज़ें पढ़े और मेंडल के 3 नियमों में से एक नियम प्रभाविता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जीन युग्म है और ये भी जीन युग्म है। तो मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दोनों गैमेट बनेंगे, तो एक कैपिटल टी इसमें चला जाएगा युग्मक में, एक कैपिटल टी इसमें तो ये जीन का जो युग्म है वो दोनों पृथक हो गए। पृथक देखिए प्यारे बच्चों, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो ये दोनों पृथक हो गए। इसमें से भी देखिए ये पृथक हो गए और ये भी पृथक हो गया। तो इसलिए यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों, किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक के निर्माण के समय ये भी युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोनों साथ साथ हैं तो लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। और इस युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। देखिए युग्मक का एक ही जीन इसमें आया, इसमें एक ही जीन आया, इसमें से एक ही जीन इसमें आया, यानी युग्मक में एक ही जीन आते हैं और इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी इसमें मिक्स नहीं हुआ, इसमें से इसमें ना इसमें से इसमें कुछ नहीं, मिक्सिंग नहीं हुआ, लेकिन ये अलग अलग हो गए, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और इस नियम को भी मेंडल के एक संकर संकरण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए दर्शाए गए विभिन्न पीढ़ियों के परिणामों को ध्यान से देखें। यदि प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के सभी पौधे लंबे थे तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी के पौधों में कुछ बौने पौधे कहाँ से आ गए, तो इसकी हम पुष्टि करेंगे मेंडल के एक संकर संकरण को ध्यान में रखकर पृथक्करण के नियम की हम लोग पुष्टि करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ये द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी जरा सोचिए। मैं आप लोगों को द्वितीय संतानीय पीढ़ी यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी कैसे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी और इसका भी युग्मक बनेगा तो स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। ये प्रथम पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। हाँ, इसी में स्वपरागण कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्वपरागण कराएंगे तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें करा देंगे क्या चीज़ें, फिर से क्रॉस करा देंगे ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी प्रकार इसमें करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये नहीं रहेगा, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये देखिए एक शुद्ध लंबा पौधा आ गया, एक शुद्ध बौने पौधे आ गए और दो संकर लंबे आ गए। प्यारे बच्चों, इसकी पुष्टि किया गया। फिर देखिए दोनों कैपिटल टी शुद्ध लंबे आ गए और शुद्ध बौने आ गए और संकर लंबे भी आ गए, तो इसको F2 कहते हैं, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे न होकर, यानी दोनों कैपिटल टी न होकर, देखिए प्रथम पीढ़ी के संतानीय पीढ़ी के ये पौधे देखिए शुद्ध लंबे नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, शुद्ध लंबे कैपिटल न होकर संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे हैं, अर्थात उनके जीन युग्म में कोई एक जीन लंबाई कैपिटल टी तथा दूसरा जीन बौनेपन स्मॉल टी वाला है। दूसरा पॉइंट, द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के युग्मक बनते समय ये जीन पृथक हो जाते हैं। ये जीन युग्म क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से युग्मक बनते समय ये फिर से पृथक हो गए, देखिए फिर से ये पृथक हो गए, दूसरी पीढ़ी आने से पहले फिर से ये दोनों अलग अलग हो गए। अर्थात प्रत्येक युग्म में इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए युग्मकों के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विपर्यासी लक्षणों के जीन युग्म के प्रत्येक जीन के लिए सदैव
युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं, अर्थात युग्मक जनन के समय उक्त जीन युग्म के जीनों का पृथक्करण हो जाता है, जो कि मेंडल के द्वितीय नियम का मूल आधार है। उपरोक्त तथ्यों से मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र अभिहन का नियम। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपविहन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बनाते हुए संतानी पीढ़ियों में जाते हैं। मेंडल के इस नियम की व्याख्या द्विसंकरण के आधार पर की जा सकती है। तो ये द्विसंकर संकरण है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। प्यारे बच्चों, जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में केंद्रित करके संकरण करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है द्विसंकर संकरण। उदाहरण के लिए, जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है तथा हरा रंग एवं झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी के 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? पीले गोल वाले 9 पौधे, हरे गोल वाले 3 पौधे, पीले झुर्रीदार वाले 3 और हरे झुर्रीदार वाले 1 पौधे उगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस संकरण को हम यहाँ से देख लेंगे। हाँ, डाइहाइब्रिड संकरण को देखिए, जैसे कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इससे एक युग्मक बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इससे एक युग्मक बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इनसे 4 युग्मक बनेंगे प्यारे बच्चों, 4 युग्मक इससे बनेगा। 4 युग्मक बनेगा, एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे प्यारे बच्चों। इनसे 4 प्रकार, इन चारों प्रकार के युग्मकों को से 16 पौधे उगाएंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, इनसे हम 16 पौधे उगाएंगे, ऐसे 16 पौधे प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको ध्यान में रखकर केंद्रित कराएंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और इनसे पौधे प्यारे बच्चों यहाँ उगा लेंगे। देखिए यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है प्यारे बच्चों। देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इस तरीके से इधर से तो इनको क्रॉस कराते चलेंगे यहाँ से, और मैं क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे, फिर इसका गुणा और इसका गुणा करके ऐसे लिखेंगे। इस चक्र बोर्ड को आप बिल्कुल बना लेंगे इस तरीके से। आइए देखिए, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होगा तो पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, क्योंकि एक कैपिटल वाई जहाँ होगा वहाँ पीला गोल होगा। देखिए ये भी पीला गोल होगा। ये देखिए दोनों स्मॉल आर हो गया तो पीला झुर्रीदार हो जाएगा, पीला येलो पीला, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया तो पीला गोल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर का मतलब पीला, कैपिटल वाई का मतलब पीला और स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको भी मैंने क्लास में बता दिया है। और इसका लक्षण प्रारूपिक अनुपात यानी पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार कितने होंगे? 9 संबंधी 3, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1। तो इसका इसमें मैं बताया भी हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और एक और ये 9, ये 9 पौधे हैं पीला गोल, 3 पौधे हरा गोल, पीला झुर्रीदार 3 पौधे और 1 पौधा हरा झुर्रीदार हो गया। तो ये इस तरीके से मेंडल के 3 नियम प्यारे बच्चों, 3 नियम में से तीनों नियम को आप बिल्कुल याद रखे रहेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, मेंडल का जो नियम है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इसके भी कुछ न कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। मेंडल के नियम के अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता।
क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ पेड़ पौधे व जंतु मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी न होकर मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसकी खोज कॉस्कोरेंस ने की थी। कॉस्कोरेंस का प्रयोग क्या था, एक्सपेरिमेंट वो कैसे किए, कोलेंस ने गुलाबास मिरेबिलस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट्स में देखा कि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे को क्रॉस कराने पर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 10th जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पहले वीडियो में हम लोग आनुवंशिकी जैव विकास में पहला बेसिक चीज़ें पढ़े और मेंडल के 3 नियमों में से एक नियम प्रभाविता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जीन युग्म है और ये भी जीन युग्म है। तो मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा दोनों गैमेट बनेंगे, तो एक कैपिटल टी इसमें चला जाएगा युग्मक में, एक कैपिटल टी इसमें तो ये जीन का जो युग्म है वो दोनों पृथक हो गए। पृथक देखिए प्यारे बच्चों, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो ये दोनों पृथक हो गए। इसमें से भी देखिए ये पृथक हो गए और ये भी पृथक हो गया। तो इसलिए यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों, किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक के निर्माण के समय ये भी युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोनों साथ साथ हैं तो लेकिन दोनों अलग अलग हो गए। और इस युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। देखिए युग्मक का एक ही जीन इसमें आया, इसमें एक ही जीन आया, इसमें से एक ही जीन इसमें आया, यानी युग्मक में एक ही जीन आते हैं और इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी इसमें मिक्स नहीं हुआ, इसमें से इसमें ना इसमें से इसमें कुछ नहीं, मिक्सिंग नहीं हुआ, लेकिन ये अलग अलग हो गए, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और इस नियम को भी मेंडल के एक संकर संस्करण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए दर्शाए गए विभिन्न पीढ़ियों के परिणामों को ध्यान से देखें। यदि प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के सभी पौधे लंबे थे तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी के पौधों में कुछ बौने पौधे कहाँ से आ गए, तो इसकी हम पुष्टि करेंगे मेंडल के एक संकर संस्करण को ध्यान में रखकर पृथक्करण के नियम की हम लोग पुष्टि करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, ये द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी जरा सोचिए। मैं आप लोगों को द्वितीय संतानीय पीढ़ी यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी कैसे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी और इसका भी युग्मक बनेगा तो स्मॉल टी और यहाँ कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। ये प्रथम पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। हाँ, इसी में स्वपरागण कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्वपरागण कराएंगे तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें करा देंगे क्या चीज़ें, फिर से क्रॉस करा देंगे ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी प्रकार इसमें करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये नहीं रहेगा, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये देखिए एक शुद्ध लंबा पौधा आ गया, एक शुद्ध बौने पौधे आ गए और 2 संकर लंबे आ गए। प्यारे बच्चों, इसकी पुष्टि किया गया। फिर देखिए दोनों कैपिटल टी शुद्ध लंबे आ गए और शुद्ध बौने आ गए और संकर लंबे भी आ गए, तो इसको F2 कहते हैं, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे न होकर, यानी दोनों कैपिटल टी न होकर, देखिए प्रथम संतानीय पीढ़ी के ये पौधे देखिए शुद्ध लंबे नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, शुद्ध लंबे कैपिटल टी कैपिटल न होकर संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे हैं, अर्थात उनके जीन युग्म में कोई एक जीन लंबाई कैपिटल टी तथा दूसरा जीन बौनेपन स्मॉल टी वाला है। दूसरा पॉइंट, द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के युग्मक बनते समय ये जीन पृथक हो जाते हैं। ये
जीन युग्म क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से युग्मक बनते समय ये फिर से पृथक हो गए। देखिए फिर से ये पृथक हो गए, दूसरी पीढ़ी आने से पहले फिर से ये दोनों अलग अलग हो गए। अर्थात प्रत्येक युग्म में इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है। इसलिए युग्मकों के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विपर्यासी लक्षणों के जीन युग्म के प्रत्येक जीन के लिए सदैव युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं। अर्थात युग्मक जनन के समय उक्त जीन युग्म के जीनों का पृथक्करण हो जाता है, जो कि मेंडल के द्वितीय नियम का मूल आधार है। उपरोक्त तथ्यों से मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वतंत्र अभिहन का नियम। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपविहन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बनाते हुए संतानी पीढ़ियों में जाते हैं। मेंडल के इस नियम की व्याख्या द्विसंकरण के आधार पर की जा सकती है। तो ये द्विसंकर संकरण है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। प्यारे बच्चों, जब 2 तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में केंद्रित करके संकरण करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है द्विसंकर संकरण। उदाहरण के लिए, जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है तथा हरा रंग एवं झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी के 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? पीले गोल वाले 9 पौधे, हरे गोल वाले 3 पौधे, पीले झुर्रीदार वाले 3 और हरे झुर्रीदार वाले 1 पौधे उगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस संकरण को हम यहाँ से देख लेंगे। हाँ, डाई हाइब्रिड संकरण को देखिए, जैसे कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इससे एक युग्मक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और इससे एक युग्मक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनसे 4 युग्मक बनेंगे प्यारे बच्चों, 4 युग्मक इससे बनेगा। 4 युग्मक बनेगा, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे प्यारे बच्चों। इनसे 4 प्रकार, इन चारों प्रकार के युग्मकों को से 16 पौधे उगाएंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, इनसे हम 16 पौधे उगाएंगे, ऐसे 16 पौधे प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको ध्यान में रखकर केंद्रित कराएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इनसे पौधे प्यारे बच्चों यहाँ उगा लेंगे। देखिए यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है प्यारे बच्चों। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से इधर से तो इनको क्रॉस कराते चलेंगे यहाँ से, और मैं क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे, फिर इसका गुणा और इसका गुणा करके ऐसे लिखेंगे। इस चक्र बोर्ड को आप बिल्कुल बना लेंगे इस तरीके से। आइए देखिए, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होगा तो पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, ये भी पीला गोल होगा, क्योंकि एक कैपिटल वाई जहाँ होगा वहाँ पीला गोल होगा। देखिए ये भी पीला गोल होगा। ये देखिए दोनों स्मॉल आर हो गया तो पीला झुर्रीदार हो जाएगा, पीला येलो पीला, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया तो पीला गोल हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई तो स्मॉल आर का मतलब पीला, कैपिटल वाई का मतलब पीला और स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे इसको भी मैंने क्लास में बता दिया है। और इसका लक्षण प्रारूपिक अनुपात यानी पीला गोल हरा गोल पीला झुर्रीदार हरा झुर्रीदार कितने होंगे? 9 संबंधी 3 संबंधी 1। तो इसका इसमें मैं बताया भी हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और एक और ये 9 पौधे हैं पीला गोल, 3 पौधे हरा जो गोल
पीला जोड़ीदार 3 पौधे और 1 पौधा हरा जोड़ीदार हो गया। तो ये इस तरीके से मेंडल के 3 नियम प्यारे बच्चों, 3 नियम में से तीनों नियम को आप बिल्कुल याद रखे रहेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों, मेंडल का जो नियम है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इसके भी कुछ न कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। मेंडल के नियम के अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ पेड़ पौधे व जंतु मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी न होकर मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसकी खोज कॉस्कोरेंस ने की थी। कॉस्कोरेंस का प्रयोग क्या था, एक्सपेरिमेंट वो कैसे किए? कोलेंस ने गुलाबास मिरेबिलस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट्स में देखा कि लाल पुष्प वाले पौधे को सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के क्रॉस कराने पर